अगर आप इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास समझकर चला रहे हैं तो अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं यह सवाल दबा हुआ है कि मैं सही कर रहा हूं या बस भीड़ के साथ चल रहा हूं, अगर आपके अंदर कहीं यह डर बैठा है कि समय निकलता जा रहा है और आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो आज की ये बातचीत शायद आपको असहज कर दे, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह प्रेरणादायक कम और सच्चाई ज्यादा है, और सच्चाई अक्सर आरामदायक नहीं होती। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी और सोच को समझने वाले हैं जिसने अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जी, गलतियां की, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ कमाया, और फिर भी ये मानती है कि उसने अभी भी सब कुछ पूरी तरह समझा नहीं है। उनकी उम्र 58 साल है, लेकिन जब वो बोलती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो पीछे देख रही हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिंदगी को आंखों में आंखें डालकर देखा है। वो कहती हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि इस उम्र तक आते आते इंसान थक जाता है, सुस्त हो जाता है, लेकिन आज वो खुद को ज्यादा मजबूत, ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा शांत महसूस करती हैं। वह लगभग रोज टेनिस खेलती हैं, खुद को स्वस्थ महसूस करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें अपने जीवन से शिकायत नहीं है। और यहीं से पहली सीख शुरू होती है कि उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ नहीं होती। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जिंदगी को किस नजर से जिया है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या बदला जिसने सब कुछ बेहतर बना दिया, तो उनका जवाब बहुत साधारण था, लेकिन उतना ही गहरा भी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों की राय की परवाह करना छोड़ दिया। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, बल्कि सालों का सफर था। जब वह 18 साल की थीं, तब अकेले इटली चली गईं। न कोई तय रास्ता, न कोई गारंटी। समाज ने कहा यह गलत है, परिवार ने कहा यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सुनी। उन्होंने कभी स्कूल की डिग्री पूरी नहीं की, फिर भी बाद में विश्वविद्यालय गईं। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, न कि वही जो समाज को सही लगता था। वो कहती हैं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो फिर कोशिश ही क्यों करें? अगर आप खुद से सच्चे नहीं हैं, तो बाकी सब कुछ खोखला है। आज वह टोरंटो में 12 रेस्टोरेंट की मालिक हैं और लॉस एंजलिस में भी 2 रेस्टोरेंट चलाती हैं। और मजेदार बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने रेस्टोरेंट हैं, तो उन्हें खुद गिनती याद नहीं रही। यह उस स्थिति का संकेत है जहां सफलता दिखावे की चीज नहीं रह जाती, वो बस जीवन का हिस्सा बन जाती है। उन्होंने बताया कि जब वह विश्वविद्यालय गईं, तो वह समाज को संतुष्ट करने के लिए गया फैसला था। उन्हें यह संदेश मिला था कि अगर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि वो कुछ कर सकती हैं। उन्होंने देर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन फिर भी टॉप किया, बिजनेस में मास्टर्स किया, समाज ने तारीफ की, लेकिन अंदर कहीं उन्हें यह सब एक तरह का खेल लगा। किताबें पढ़ो, परीक्षा दो और फिर समाज आपको सफल घोषित कर दे। उन्होंने महसूस किया कि यह सफलता का असली मापदंड नहीं है। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया, क्योंकि यही उनका जुनून था। उन्हें दुनिया भर में घूमकर रेस्टोरेंट देखने, खाने और समझने का शौक था। वह कहती हैं कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं खोज पाते कि उन्हें वास्तव में क्या पसंद है, और यही सबसे बड़ी असफलता है। अगर आप वही कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। जब जोखिम की बात आई, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हर किसी का जोखिम लेने का समय अलग होता है। जब उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, तो लोगों ने डराया, सलाह दी, चेतावनी दी। ऐसे लोग जो खुद कभी उस रास्ते पर चले ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने आपके जूते पहनकर वह रास्ता तय नहीं किया है, तो उसकी राय सिर्फ शोर है। उस समय उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़े पैसे थे जो उन्होंने लगा दिए। उन्होंने खुद से कहा कि अगर ये डूब भी गया तो मैं फिर से शुरू कर लूंगी। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि असली सवाल ये नहीं है कि जोखिम लेने से आप क्या खो सकते हैं, बल्कि यह है कि जोखिम न लेने से आप क्या खो देंगे। वह बेचैनी, वह अधूरापन, वह पछतावा जो धीरे धीरे अंदर जमा होता रहता है। समय इतनी तेजी से गुजरता है कि आपको एहसास भी नहीं होता, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि काश कोशिश की होती। वह कहती हैं कि जिंदगी कोई आपको थाली में परोसकर नहीं देने वाला। आपको खुद यह तय करना होगा कि आपकी सुबह कैसी होगी, दिन कैसे बीतेगा और रात को आप किस सोच के साथ सोएंगे। चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना हमारी आदत है, जबकि असल में जीवन बहुत सरल है। सवाल बस ये है कि आप अपने हर दिन के छोटे फैसलों को कितनी ईमानदारी से लेते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि अगर वो आज की समझ के साथ 30 साल की उम्र में वापस जाएं तो खुद को क्या सलाह देंगी, तो उन्होंने कहा कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मजबूत नींव बनाइए। उन्होंने कई लोगों को देखा है जो बहुत जल्दी फैलने की कोशिश में सब कुछ खो बैठे। उन्होंने खुद कई त्याग किए, यहां तक कि पैसे बचाने के लिए अपने माता पिता के घर वापस चली गईं। वह मानती है कि आज की बड़ी जिंदगी कल के छोटे लेकिन समझदार फैसलों से बनती है। रेस्टोरेंट बिजनेस को वो एक फिल्म की तरह देखती हैं। सिर्फ खाना अच्छा होना काफी नहीं है, जगह है, माहौल, लोग, ऊर्जा, सब कुछ मिलकर अनुभव बनता है। जैसे एक फिल्म सिर्फ कलाकारों से नहीं बनती, वैसे ही एक व्यवसाय भी सिर्फ एक पहलू से सफल नहीं होता। हर चीज का तालमेल जरूरी है। वो ये भी मानती हैं कि कोई तय फार्मूला नहीं होता, कभी कभी सही समय, सही जगह और थोड़ी किस्मत भी काम करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मन साफ हो, आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं। बहुत से लोग दूसरों के सपने जीते हैं और फिर बाद में समझते हैं कि ये उनकी जिंदगी नहीं थी। उन्होंने अमीरी और खुशी के फर्क पर भी बात की। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उन्होंने कई अमीर लोगों को देखा है जो अंदर से खाली हैं। असली संतोष तब आता है जब आप अपने अंदर के घावों को समझते हैं, अपने डर और दर्द को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि सफलता और खुशी समानांतर चलती हैं, एक अपने आप दूसरी को नहीं लाती। आपको दोनों पर काम करना पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि वर्तमान में रहना सीखिए, जो है उसी में जीना सीखिए। कम चाहना भी खुशी की एक कुंजी है। जब उनसे उनकी सबसे बड़ी गलती के बारे में पूछा गया तो वह थोड़ी देर चुप रहीं। उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस में एक प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला। उनका मन कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बाहर की आवाजों पर भरोसा किया। लोगों ने पैसे का लालच दिया, भरोसा दिलाया और उन्होंने अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें लाखों नहीं बल्कि मिलियन का नुकसान हुआ। वह मानती हैं कि यह दर्द आज भी महसूस होता है, लेकिन इसने उन्हें एक सबक सिखाया कि जब बात आपकी जिंदगी और आपके फैसलों की हो तो भीड़ की मत सुनिए। अंत में उन्होंने कहा कि लोग क्या सोचते हैं ये कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हम मान लेते हैं। वह एक बड़े पॉडकास्ट पर गईं। हजारों लोगों ने नफरत भरे कमेंट किए, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ा। ज्यादातर लोग खुद में उलझे होते हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से उतनी फुर्सत नहीं होती जितना आप सोचते हैं। उनकी आखिरी सलाह बहुत सीधी थी, आपको नहीं पता कि आपका आखिरी दिन कौन सा होगा, इसीलिए हर सुबह उठकर यह सोचिए कि आज का दिन पूरी तरह जीना है। जो करना है अभी कीजिए। खुशी का कोई राज नहीं है, उसे आपको खुद ढूंढना होगा। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सार है कि जिंदगी कोई तैयार जवाब नहीं देती, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सवाल पूछते रहेंगे तो रास्ता धीरे धीरे खुद बनता चला जाएगा।